Hello students, I am Vikas sir. Welcome on my YouTube channel Omega Miracle. प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का 4th नंबर चैप्टर, जिसमें आपको केमिकल काइनेटिक्स था, रासायनिक बलगतिकी था। उसमें हमने स्टडी किया था आपको रासायनिक बलगतिकी क्या है, रासायनिक बलगतिकी के अंदर किस तरह के स्टडी किया जाता है, किस तरह के एरिया का स्टडी किया जाता है। उसमें आपको अभिक्रिया के दर को रेट ऑफ आपको रिएक्शंस बताया गया था, आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताया था और रेट ऑफ आपको स्टैंटेनियस रिएक्शंस भी बताया गया था। तो प्रीवियस क्लास वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं केमिकल काइनेटिक्स का, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, जो आपको बेस्ट कंसेप्ट मिला है। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का। आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अभिक्रिया के दर का निर्धारण, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस का कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह से इसके न्यूमेरिकल आपको हो सकते हैं, कैसे इसको हम परिभाषित करेंगे, इसका डिफरेंस आपको दे दिया गया है। क्लियर? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि डेली वीडियो नोटिफिकेशन आपके हमेशा पहुंचता रहे और आप घर पर टेस्ट ले कर पाएंगे। क्लियर? चलिए आज देखते हैं कि अभिक्रिया की दर का निर्धारण कैसे करेंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो है उसका हम कैसे कैलकुलस करेंगे, कैसे उसका डिटर्मिनेंस करेंगे, ये हम जानेंगे। तो जैसे मानते हैं कि माना कि एक सामान्य अभिक्रिया के लिए ठीक है, जैसे हमने माना कि a प्लस बी एरो c प्लस डी। क्लियर? माना कि हमने क्या है, एक सिंपल सा रिएक्शन है जिसमें आपको a और b क्या है, अभिकारक हैं, और अभिकारक अभिक्रिया करने के बाद आपको c प्लस डी आपको, यानी कि c और d आपको क्या बनाते हैं, प्रतिफल बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर यह a प्लस बी जो है, a और b क्या है, आपको अभिकारक है और c और d क्या है, प्रतिफल है। a और b क्या है, रिएक्टेंट है और c और d क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर? तो इसमें हमने ये बताया था कि रिएक्शंस में मैंने बताया था कि रिएक्शंस में आपको जो रिएक्टेंट होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन के मान में क्या होता है, कमी होती है, और आपको ये भी बताया था कि प्रोडक्ट जो होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि इंक्रीज करता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज करता है रिएक्टेंट का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? हमने ये बता दिया था। तो हम बात करेंगे इस अभिक्रिया में ए तथा बी की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, तथा सी एवं डी की सांद्रता घट रही है। क्लियर? क्योंकि ए और बी क्या है, आपका रिएक्टेंट है, इसलिए उसकी सांद्रता क्या हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, घट रही है, और यहाँ पर क्या होगा, बढ़ रही है। ठीक है? ए तथा बी की सांद्रता क्या आ रही है, घट रही है, और तथा सी एवं डी की सांद्रता क्या आ रही है, बढ़ रही है। यह क्या है, एक सामान्य रिएक्शन के लिए है। तो क्या इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर, इसलिए हम कह सकते हैं अभिक्रिया की दर बराबर, तो क्या कहेंगे, ए की सांद्रता में कमी की दर। ठीक है? फिर ए में कमी होगा, फिर किस में होगा, बी में कमी होगा, तो कहेंगे बी की सांद्रता में कमी की दर। फिर क्या कहेंगे, सी की सांद्रता बढ़ रही है, तो कहेंगे सी की सांद्रता में वृद्धि की दर। फिर किसकी सांद्रता बढ़ रही है, डी की, तो कहेंगे डी की सांद्रता में
वृद्धि की दर। क्लियर? यानी कि ए की सांद्रता भी घट रही है, बी की भी सांद्रता घट रही है, सी की सांद्रता बढ़ रही है, डी की सांद्रता क्या रही है? बढ़ रही है। तो हमने बताया था कि घट रही है बढ़ रही है किस तरह के साइन को इंडिकेट किया था? माइनस और प्लस। यानी कि जिसकी सांद्रता बढ़ रही है उसमें प्लस साइन देंगे, जिसकी सांद्रता घट रही है उसमें माइनस साइन देंगे। क्लियर? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी ए बटा डी टी माइनस डी बी बटा डी टी। इसमें क्या लिखेंगे हम? प्लस डी सी बटा डी टी या प्लस डी डी बटा डी टी। क्लियर? यह आपका हो गया अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शंस। क्लियर? ये हो गया। अब एक सामान्य अभिक्रिया के लिए ये आपका इक्वेशन लगेगा। अब हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि एक सामान्य अभिक्रिया के लिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं। क्लियर? जैसे मान लें आपके पास एक रिएक्शंस है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक रिएक्शंस है NO2 जब CO से रिएक्शन करता है तो बनाता है आपको CO2 प्लस NO। क्लियर? NO2 जब CO से रिएक्शन करता है तो आपको बनाता है CO2 प्लस NO। अब इसका हमको रेट लिखना है। कैसे लिखेंगे रेट? तो हम लिखेंगे अभिक्रिया की दर, हमको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शंस। क्लियर? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको Na2 प्लस CO एरो CO2 प्लस NO, इसके लिए हमको अभिक्रिया की दर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे NO2 की सांद्रता में कमी की दर। क्लियर? फिर यहाँ पर क्या हो गया? CO की सांद्रता में कमी की दर। क्लियर? फिर यहाँ पर लिखेंगे हम CO2 की सांद्रता में वृद्धि की दर। फिर लिखेंगे NO की सांद्रता में वृद्धि की दर। क्लियर? ये हो गया इसका इक्वेशन जैसा। अब यहाँ पर NO2 चूंकि आपका ये वाला क्या है? NO और CO आपका क्या है? अभिकारक है, इसलिए कमी है, और ये क्या प्रतिफल है, इसलिए क्या है? वृद्धि है। अब इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे माइनस डी NO2 बटा डी टी। क्लियर? माइनस डी CO बटा डी टी प्लस डी CO2 बटा डी टी, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस डी NO बटा डी टी। क्लियर? यह इसका आपका क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। यही आपका क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन में हमको यही देखना है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है, इंक्रीज डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर बस इंक्रीज किया, डिक्रीज किया तो माइनस साइन है, और इंक्रीज किया तो प्लस साइन है। डिक्रीज किया तो माइनस साइन है, ये कॉन्सेंट्रेशन है NO2 की, यहाँ पर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है, यस यहाँ पर CO2 की है, यहाँ पर CO है, यहाँ पर NO की कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर? तो इस तरह आप इसको दिखा सकते हैं। अब चलेंगे इसी टाइप का एक अलग टाइप का क्वेश्चन। जैसे दूसरा टॉपिक है अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर एवं स्टाइक्योमेट्रिक, स्टाइक्योमेट्रिक
मेट्रिक गुणक में संबंध। क्लियर? यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस और स्टाइकोमेट्रिक जो उसे कोफिशिएंट होता है, जो फैक्टर्स होता है, उसमें क्या रिलेशन है। तो हम मानेंगे कि एक सामान्य अभिक्रिया के लिए, एक सामान्य अभिक्रिया के लिए एक सिंपल से क्या रिएक्शंस है। अब यहां पर ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, यहाँ पर यह जो ए है, यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर जो डी है, स्मॉल लेटर में जो लिखा है, यह आपका क्या है, स्टाइकोमेट्रिक फैक्टर है। क्या है? स्टाइकोमेट्रिक फैक्टर है। क्लियर? स्टाइकोमेट्रिक फैक्टर है। तो इस तरह के रिएक्शन के लिए आपको अभिक्रिया की दर क्या होगा, यानी कि चूंकि उसके बगल में अगर कोई मल्टीपल आता है, कोई फैक्टर आता है, कोई गुणक आता है, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या है, डी है, यह आपको स्टाइकोमेट्रिक फैक्टर से स्टाइकोमेट्रिक गुणक है। तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है, तो हम इसको लिखेंगे। इसलिए इसका दर बराबर क्या हो जाएगा, ये तो पता है माइनस डी ए बटा डी टी होगा। क्लियर? लेकिन इसके बगल में जो लिखा है ए, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो -1/a हो जाएगा। क्लियर? -1/a, यानी कि इसके बगल में जो लिखा है वहां कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा -1/b db बटा dt। क्लियर? ये हो जाएगा 1/c dc बटा dt। ये हो जाएगा 1/d dd बटा dt। क्लियर? समझ में आया? यानी कि इसके बगल में जो फैक्टर्स है वह कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। चूंकि किसानता घटती है तो माइनस में है, इसकी सांता बढ़ती है तो इसलिए क्या है, प्लस में है, और वही चीज क्या है, बाई में आ जाएगा। यानी कि इस तरह के रिएक्शंस अगर यहाँ पर कोई नंबर्स हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आप रेट रिएक्शंस निकालेंगे, रेट ऑफ जो रिएक्शंस निकालेंगे, तो स्टाइकोमेट्रिक जो रेशियो होगा, स्टाइकोमेट्रिक जो फैक्टर होगा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी 1/-1/b 1/c 1/d हो जाएगा। क्लियर? इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है आपको ICl प्लस H2 एरो I2 प्लस HCl। क्लियर? अब इसको क्या किया गया, बैलेंस कर दिया गया। तो बैलेंस करने के बाद आया 2ICl, ठीक है, और यहाँ पे H2, ठीक है, और यहाँ हो गया 2HCl, बैलेंस कर दिया गया। यानी कि इक्वेशन बैलेंस करने के बाद ही रेट ऑफ रिएक्शन से लिखा जाता है। तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसको हमको लिखना है दर, रेट लिखना है। क्या लिखना है, रेट लिखना है। क्लियर? तो हमने अभी देखा कि रेट का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा, लिखेंगे माइनस, चूंकि बगल में 1/2 है तो 1/2, और डी हो गया ICl बटा क्या हो जाएगा, dt। क्लियर? इसके बगल में 2 छिपा है, 2 कहाँ गया, नीचे। इसके बगल में 1 छिपा है, 1 लिखे या ना लिखे, माइनस डी H2 बटा क्या हो जाएगा, dt। क्लियर? या आपका पॉजिटिव है तो प्लस डी I2 बटा क्या हो गया, dt। क्लियर? और ये भी पॉजिटिव है तो 1/2 डी HCl बटा क्या हो गया, dt। क्लियर? यानी कि इसके बगल में जो नंबर था वह कहाँ आ गया, नीचे। इसकी सांता घट रही इसलिए माइनस में है, इसकी सांता बढ़ रही इसलिए क्या है, दोनों प्लस में है। ठीक है? तो इस तरह आप इसका रिलेशन दिखा सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं,
जैसे यहाँ पर N2 है, यहाँ पर H2 है, एरो NH3 आता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के पर इतना आएगा। ठीक है, बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बाद आपका इक्वेशन आ गया इस तरह N2 प्लस H2 प्लस एरो 2NH3। अब इसका हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो दर क्या होगा, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बगल में माइनस है तो माइनस डी N2/dt -1/3 डी H2/dt। क्लियर। यहाँ पर चूंकि प्रोडक्ट में एक ही है तो 1/2 डी NH3 बाई किया हो गया dt। क्लियर। तो ये रहा आपको उसका स्टोइकोमेट्रिक गुणक और रेट ऑफ रिएक्शंस में क्या रिलेशन है कि जो उसका कोफिशिएंट होगा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इस तरह हम इसको राइट कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आप कुछ को होमवर्क देते हैं कि इनका रेट ऑफ रिएक्शंस आपको लिखना है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अभिकारकों एवं प्रतिफलों की सांद्रता पदों में दर निकालें। क्लियर। यह हमने क्वेश्चन दिया, जैसे ए में हुआ आपको PCl5 एरो PCl3 प्लस Cl2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। क्वेश्चन नंबर 3 में है N2 प्लस H2 एरो 2NH3। यहाँ पर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर डी में है 2NO2 प्लस F2 एरो 2NO2F। क्वेश्चन नंबर ई में है 2N2O5 एरो 4NO2 प्लस O2। क्लियर। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करना है। इसका सॉल्व करके इसका आंसर देना है। जैसे हमने आपको रेट बताया कि किस तरह आप रेट निकालेंगे, किस तरह आप कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक गुणक के साथ कैसे रेट निकालेंगे, अगर उस तरह हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसको आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आपको इतना पर आप भेज दें। ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व कर इतना नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका मैं चेक करके बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अभी तक चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें।